चर्चा करेंगे। तो आज ये रूस और यूक्रेन में युद्ध किस बात की हो रहा है? दरअसल किसी भी देश की सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा और उसका आर्थिक भंडार होता है। दरअसल जो यूक्रेन का रणनीतिक महत्व है वो बहुत ही काफ़ी अहम है। यूक्रेन एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जो कि ब्लैक सी के एकदम पास है, और अगर जो यूक्रेन है वो अगर किसी भी नाटो संगठन में अगर वो शामिल होता है तो इससे रूस के लिए रूस बहुत ही चिंतित हो रहा है, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि यूक्रेन बहुत समय से रूस का एक अभिन्न अंग रहा है, लेकिन जब वो उससे टूटा तब भी यूक्रेन ने कभी भी रूस का समर्थन करना बंद नहीं किया। लेकिन पिछले 6 सालों से, मतलब 2014 से यूक्रेन लगातार नाटो के पास जा रहा है और यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाह रहा है। इससे पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्हें अपनी कुर्सी का खतरा महसूस हो रहा है, और उनके साथ ही उन्हें डर है कि कहीं रूस एक बार फिर न टूट जाए। इस कारण यह युद्ध एक तरह से पैसे और सुरक्षा के कारण हो रहा है। सर, आपके समझ में नहीं आ रहा कि नाटो क्या है? नाटो एक ऐसा संगठन है जिसका गठन 1949 में अमेरिका द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत में मात्र 6 मेंबर्स थे, जिनके नाम है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली। पहले जर्मनी एकीकृत जर्मनी नहीं था, इसलिए उसे पूर्वी जर्मनी कहा जाता था। जब नाटो बना तो इसके जवाब में जो उस समय यूएसएसआर था, उसने भी अपना एक संगठन बनाया जिसे उसने वार्सा पैक्ट का नाम दिया, और इसके साथ ही इन दोनों के बीच में फिर शीत युद्ध शुरू हो गया। और शीत युद्ध में नाटो तथा वार्सा पैक्ट एक दूसरे के खिलाफ थे। धीरे धीरे जो नाटो के सदस्य थे वो बढ़ते गए, और आज करीब नाटो के सदस्य देशों की गिनती कुल 29 देश आज नाटो के सदस्य हैं। नाटो की सदस्यता लेने से उनको बहुत से फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। जैसे अगर नाटो में शामिल होने वाले किसी भी देश पर अगर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो पूरा संगठन उसकी मदद के लिए खड़ा होगा, क्योंकि नाटो के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण होता है तो यह आक्रमण पूरे नाटो पर माना जाएगा। जितने उसके सदस्य देश हैं उन सब पर यह आक्रमण माना जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नाटो आर्थिक रूप से भी सहायता करता है तथा सैनिक रूप से भी उन्हें सहायता करता है। इस कारण नाटो आज एक बहुत बड़ा संगठन बन गया है। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब नाटो का विस्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब से जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जब से जो बाइडेन जीते हैं, वह लगातार नाटो पर ध्यान दे रहे हैं, उसका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रूस अब अपनी जो कि उसकी सुरक्षा है वो अब बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गई है, क्योंकि पहले से ही उसके 4 पड़ोसी देश नाटो को हिस्सा बन चुके हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक उन्होंने चाइना पर अपना फोकस किया होता, और रूस इससे बहुत खुश था। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं वह लगातार रूस पर ही अपना फोकस बनाए हुए, इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, क्योंकि रूस को अपनी चिंता बहुत हो रही थी, उसकी सुरक्षा क्योंकि अब खतरे में पड़ रही थी। धन्यवाद। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रूस और यूक्रेन के बीच में भारत का भूमिका है, जरा इस बारे में कुछ बताएंगे हम उनको? जैसे हमेशा भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है, और यह कभी भी युद्ध के लिए कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो हम मानवीय सहायता हमेशा उस देश के पास भेजते हैं जहाँ युद्ध हो रहा है और जिसे नुकसान हो रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है, क्योंकि इस बार यूक्रेन की ओर से बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है। पिछले कुछ 3 से 4 वर्षों के दौरान, जब से डोनाल्ड ट्रंप थे और जो बाइडेन की जब से सरकार आई, भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जा चुके हैं। और इसके साथ ही जब हम आज़ाद हुए थे तो सबसे ज़्यादा मदद हमारी उस समय की यूएसएसआर ने की थी, जिसमें रूस भी शामिल था। इसलिए जब यूएसएसआर टूटा तो हमने भी रूस की सहायता की थी, और आज हम अपना 60% जो भी हमारा रक्षा उत्पादन है और जो हम लोग निर्यात करते हैं उसमें 6% का योगदान, 6% आज हम लोग निर्यात रूस को करते हैं। और रूस भी हमें बहुत सी चीज़ों का निर्यात करता है तथा वह हमें बहुत से हथियार देता है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, राफेल और T-34 अर्जुन टैंक, और उसके साथ ही वह हमें बहुत से उपकरण देता है, जिससे कि हमारी सेना एक बहुत ही मजबूत सेना है। और आज हमारी जो रैंकिंग है सेना के मामले में वो हम 4थे स्थान पर है। इसलिए हमारी जो भूमिका रूस यूक्रेन युद्ध में वह एक शांतिप्रिय राष्ट्र के तौर पर है, क्योंकि पूरे विश्व में आज
भारत एक अकेला ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन दोनों की ही ओर से खड़ा है, क्योंकि वह यूक्रेन को मान के बदल भी बेच रहा है और युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच हम पर थोड़े बहुत तो हमारी अमेरिका से थोड़ी दोस्ती खराब हो सकती है, क्योंकि हम लोग अब रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करते और हम लोग सिर्फ शांति चाहते हैं। तो इसलिए इसमें भारत को तो एक अवसर का लाभ उठाना चाहिए कि वह एक विश्व नेता के तौर पर उभर सकता है। इसके साथ ही वह अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकता है। जो भी रूस को नुकसान हो रहा है वह उसकी तरफ से खड़ा रहे। वो एक तरह से युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अवसर भी है, वह उन अवसरों का लाभ उठा सकता है। आप एक छात्र होने के नाते आप इस युद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं एक छात्र होने के कारण इस युद्ध पर मेरी एक ही राय है कि युद्ध कभी भी कोई जीतता नहीं है। अगर कहीं भी दो लोगों के बीच अगर लड़ाई होती है तो इसका फायदा हमेशा कोई तीसरा उठाता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, इसमें रूस का भी नुकसान हो रहा है। करीब उसके 11,000 सैनिकों की मृत्यु हुई, इसमें उसकी जो एक महाशक्ति के तौर पर छवि थी उसका भी नुकसान हुआ। उसका जो शेयर मार्केट था वह करीब 70% तक गिर गया। इसके साथ ही जो उसकी मुद्रा थी वह करीब एक समय था कि जो उसकी मुद्रा रूबल थी वह $1 पे 4 रूबल हुआ करती थी, लेकिन आज वो 140 रूबल पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अब अमेरिका उसकी जो गैस और तेल का उत्पादन करता है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो एक बढ़त है पूरी दुनिया में उसे भी वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ ही वो जो हथियारों का निर्यात करता है उसे भी रोकने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, इसमें एक महाशक्ति के तौर पर रूस का भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरी यह राय है कि किसी भी मसले को कभी भी युद्ध के तौर पर ना लेकर उसे शांति से समझाना चाहिए, या फिर उसे किसी भी तरह सुलझा लेना चाहिए। लेकिन युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है, इसमें कभी भी कोई एक नहीं जीत सकता है, इसमें हमेशा दोनों का ही नुकसान होता है। धन्यवाद राज, आपने रूस और यूक्रेन के बारे में हम लोग को बहुत बताया। धन्यवाद जी, आपने इस बारे में हम लोग को बहुत कुछ बता दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद।